आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे कुछ बड़े राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल द्वारा शुरू की गई पुजारी ग्रंथि योजना और भाजपा का उस पर दिया गया जवाब, दोनों ही सुर्खियों में है। तो आइए जानते हैं कि इस पूरे विवाद की कहानी क्या है। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को अरविंद केजरीवाल ने एक नई योजना का ऐलान किया। इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना, जिसके तहत दिल्ली के पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया। केजरीवाल ने इस योजना की शुरुआत कश्मीरी गेट स्थित मरघट वाले बाबा के मंदिर से की, जहां उन्होंने अपनी पत्नी के साथ दर्शन भी किए और पहले रजिस्ट्रेशन काम का शुरू किया। लेकिन भाजपा ने इस योजना पर सवाल उठाते हुए अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू करार दे दिया। भाजपा ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने 10 साल तक इमामों को सैलरी बांटी और मंदिरों और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले। लेकिन अब चुनाव आते ही उन्हें पुजारियों और ग्रंथियों की याद आ गई, जिसके बाद भाजपा ने इसे एक चुनावी दांव बताया। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिया और भाजपा को चुनौती दी। वहीं आपने ट्वीट करके कहा कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो अपने शासन वाले 20 राज्यों में भी पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दे दें। केजरीवाल ने कहा कि भक्त को भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। वहीं भाजपा के प्रवक्ता अमित मालवीय ने कहा कि केजरीवाल की घोषणा केवल चुनावी हवाई है। उनका कहना था कि पिछले 17 महीनों से दिल्ली में इमामों को सैलरी नहीं दी गई और वे लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। साथ ही मालवीय ने आगे कहा कि दिल्ली के लोग जानते हैं कि ये सिर्फ चुनावी वादा है, जिसका कोई ठोस आधार ही नहीं है। इस बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड के इमामों ने 30 दिसंबर को केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी किया। उनका आरोप था कि उन्हें पिछले 17 महीनों से सैलरी नहीं मिली है। साथ ही कहना था कि वे कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। वही बात करें तो केजरीवाल ने हाल ही में कई योजनाओं का ऐलान भी किया है। इनमें बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए सम्मान राशि और ऑटो चालकों के लिए सहायता और पेंशन स्कीम का विस्तार जैसी योजनाएं शामिल हैं। लेकिन क्या वादे सिर्फ चुनावी वादे हैं? इनमें कुछ ठोस बदलाव देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दिल्ली में जारी इन राजनीतिक गतिविधियों पर आपकी क्या राय है? क्या केजरीवाल का यह चुनावी वादा सच जमीन पर उतर पाएगा? और क्या भाजपा का विरोध सिर्फ राजनीतिक है या इसका कोई ठोस आधार है? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।